गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का कंसेप्ट आज है बेटा कि 6 की पावर n, ठीक है, 6 की पावर n को आपको चेक करके बताना है कि अगर n इज ए नेचुरल नंबर देन एंड्स ऑफ डिजिट इज ज़ीरो, कि जो आपके पास नंबर बनेगा 6 की पावर n उसका जो डिजिट होगी n एक नेचुरल नंबर को डिपेंड करेगा, तब आपके पास जो डिजिट बनती है किसकी 6 की पावर n की, वो क्या होनी चाहिए, एन डिजिट इज ज़ीरो। आप 6 की पावर 1 रखते हैं बेटा नेचुरल नंबर एन, यानी 1 2 3 एंड 4 एंड डॉट डॉट इज बिलोंग्स टू एन कैपिटल एन, या बोल सकते हो एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो बेटा 1 रखा तो 6 आया, 2 रखते हैं तो कितना आएगा 36, 3 रखते हैं पावर तो कितना आएगा 260। तो यहाँ से पता लग रहा है बेटा एंड डिजिट इज नॉट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं है, उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करें यूनिट डिजिट कब ज़ीरो होगी, जब यानी 10 होगा, 10 में यूनिट डिजिट ज़ीरो आती है, और 10 का होता है 2 × 5। अगर मैं बात करूँ 100 होगा तो 100 में यूनिट डिजिट इज ज़ीरो, यानी एंड डिजिट इज ज़ीरो, और इसके अगर फैक्टर किया जाए तो कितना आएगा 2 × 2 एंड 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फैक्टर बनता है, तो यानी फैक्टर क्या है, दीज आर कॉमन फैक्टर। इन दोनों में अगर कॉमन बात करें तो यूनिट डिजिट या एंड ऑफ डिजिट्स, एंड्स ऑफ डिजिट कब जीरो होगी, वो तब जीरो होती है बेटा दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, 2 and 5, यानी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, 2 and 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी आप बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या होगी, जीरो होगी, अदरवाइज यूनिट डिजिट जीरो नहीं होती बेटा। ठीक है, तो क्या कॉमन होना चाहिए, 2 भी फैक्टर में होना चाहिए और 5 भी फैक्टर में होना चाहिए। अगर 2 और 5 फैक्टर में आते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी, अदरवाइज यूनिट डिजिट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो वो ये चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि अगर 6 की पावर n आपके पास हो, क्या बेटा 6 की पावर n आपके पास हो, तो आपको बताना है क्या इसकी चेक करके बताना कि या इसकी यूनिट डिजिट या एंड्स ऑफ डिजिट जीरो है या नहीं। तो आप यहाँ से देखेंगे बेटा 6 की पावर n आपके पास लिखा हुआ है, आप 6 के फैक्टर करते हो 2 × 3 आता है, और इसी तरह से 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन रहा है, 2 और 3 बन रहे हैं। और एंड्स ऑफ डिजिट कब होगा, जब फैक्टर 2 और 5 बनेंगे, और यहाँ पर क्या है प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो इसका एंड ऑफ डिजिट जीरो नहीं होगा। तो वही चीज हमने लिखी है बेटा, वेयर एज 6 की पावर n 2 × 3 एंड पावर n, तो फैक्टर क्या है 2 और 3, हम ये लिख सकते हैं डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या मिला, इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इट इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 5। तो हम बोल सकते हैं सो इट डज नॉट एंड विद जीरो, तो इसकी जो डिजिट है वो जीरो नहीं बन सकती। वो अभी हमने चेक भी किया, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर होगा 1 रखेंगे 6 आएगा, 2 6 की पावर 2 रखेंगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। ऐसे हम 6 की पावर 4 रखेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 6 बनती रहेगी, बट जीरो नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन ये है डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, कि इनके अंदर प्राइम फैक्टर आपके पास 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो जीरो नहीं होगी, इट डज नॉट एंड विद जीरो। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट जीरो नहीं बनेगी। रीजन पता है, यूनिट डिजिट कब जीरो बनते हैं, जब 2 × 5 होता है, कॉम्बिनेशन 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, पर यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, इसीलिए इसकी एंड्स ऑफ डिजिट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो मोर देन ऑफ 2 फैक्टर्स, सो इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके मिल जाते हैं, जिस नंबर के मिल जाते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसके मोर देन ऑफ 2 फैक्टर है। अगर मोर देन ऑफ 2 फैक्टर हैं तो ये इट इज ए कंपोजिट नंबर, अदरवाइज
ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 13 इज कॉमन, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई प्लस 1, दिस इज 13, 7 11 यानी 77 प्लस 1, सो 13 मल्टीप्लाई 78 और 1 सबके साथ होता है बेटा। अगर आप कर सकते हैं तो 78 के फैक्टर कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा 13 मल्टीप्लाई नेक्स्ट फैक्टर and 2 multiply 39 and multiply 1. These are more than of two factors, so it is called composite number. तो ये क्या बन जाएगा, जो आपके पास नंबर आएगा ये it is a composite number. It is a composite number. Composite number because more than of two factors, so it is called a composite number. ये more than of two factor है बेटा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है, composite है। क्यों? एक 13 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, या और फैक्टर कर सकते हैं तो 13 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 39 से भी डिवाइड है ना, और मल्टीप्लाई 1 से भी डिवाइड है। तो ये मोर देन ऑफ टू फैक्टर्स, सो इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है बेटा कि आपको यहाँ भी यही करना है। तो 7 सेकंड कर दें, 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 5 इज कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। यहां से देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आता है, 7 6 जा 42 और 12 24 और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा क्या बनता है। तो 5 मल्टीप्लाई और 24 2 जा 48 कैरीज 4 48 और कैरीज 4 24 4 जा 96 और 400 एंड प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1009 एंड मल्टीप्लाई 1, सो मोर देन ऑफ टू फैक्टर। तो यहाँ से आपने देखा कि ये भी क्या है, मोर देन ऑफ टू फैक्टर है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 9 मल्टीप्लाई 1, सो इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या बन जाएगा, कंपोजिट। रीजन क्या है, क्योंकि इसके भी फैक्टर मोर देन ऑफ टू फैक्टर यहाँ से बनेंगे। इसके जब फैक्टरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये भी कंपोजिटिव नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर हमारे कंपोजिटिव थे। बस आपको ये याद रखना है कि कंपोजिट नंबर कब होता है, जब मोर देन ऑफ टू फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर आने के बाद आप बोल सकते हैं कि इट इज ए मोर देन ऑफ टू फैक्टर, सो इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। वही हमने किया है, प्लस के बाद जो नंबर है वो कॉमन लेंगे, वहां से हम एक फैक्टर निकालेंगे, वहां मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और एक 1 एक्स्ट्रा आपको पता है 1 से सब डिविजिबल होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मोर देन ऑफ टू फैक्टर, सो इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको और करने तो इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ से 109 के फैक्टर करेंगे तो और मोर देन ऑफ टू फैक्टर मिलेंगे, तब भी आपके पास नंबर क्या मिलेगा, इट इज ए कंपोजिटिव। ओके, तो आज हमने 2 कंसेप्ट इसके अंदर पढ़े बेटा। 6 की पावर n वाला पढ़ा। 6 की पावर n कब होता है, 6 की पावर n का अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि एंड्स ऑफ डिजिट वो तब होगा जब आपके पास कॉम्बिनेशन 2 और 5 का बनेगा। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तभी आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो एंड्स बनेगा इस डिजिट का तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि 2 मल्टीप्लाई 3 है, फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट या एंड्स ऑफ डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं है, 2 है केवल, है ना, प्राइम फैक्टर के अंदर। तो दूसरा कंपोजिट नंबर कब होता है, जब कंपोजिट नंबर जब होता है जब आपके मोर देन ऑफ 2 फैक्टर आएंगे, तब बोलेंगे आप कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि हाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिटिव है। ओके, दैट्स ऑल।